कौची पढ़ना है आज? चलो, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़े थे पिछले बार। इस बार पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कहते किसको है? किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये तो पहले ही बता दिए हैं ना, है ना बताया हुआ। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला सवाल आज का है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? बता सकते हो? जनसंख्या घनत्व को कौन कौन प्रभावित करता है? आखिर जहां जहां जनसंख्या अधिक है, उस अधिक जनसंख्या का कारण क्या है? आखिर क्यों लोग ज्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं? जैसे में ज्यादातर जनसंख्या शहरों में मिलता है, और शहर विकसित होता भी है तो वहां बहुत सारे सुविधा होने के कारण विकसित होता है। आखिर कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्या? काम। ठीक है, यानी कि रोजगार। एक कारण क्या हो गया? रोजगार। रोजगार के तलाश में लोग गांवों को छोड़ करके, बहुत से लोग हैं जो शहरों में बस गए हैं। ठीक है, शहर में कौन सा खेती बाड़ी होता है सर? हम शहरों की ओर प्रभावित करने वाले कारण हम पूछ रहे हैं। आखिर शहर जो है, सबसे बड़ी संख्या 99 है, लेकिन क्या सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है या भाज्य भाज्य भी पूछ रहा है? दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या, तब 99 कैसे? 99 अभाज्य संख्या है तो दो अंकों की सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 97। कहाँ थे? हाँ, शहरों को, लोगों को शहरों की ओर प्रवास के लिए अग्रसर करने वाले कारण। आखिर किस कारण से लोग जो हैं शहरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं? जिसमें से पहला एक कारण बताइए, जिसमें रोजगार। शहरों में रोजगार, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए, जिसके कारण रोजगार जो है आसानी से मिल जाता है। रोजगार के साथ साथ अन्य दैनिक सुविधाएं, जैसे कि मार्केट की सुविधा, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, परिवहन की सुविधा, ये सारे कारण भी ग्रामीण जनसंख्या को शहरों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते आ रहा है। अब बहुत सारे ऐसे, अगर क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो मैदानी क्षेत्र जो है, भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। भारत को अगर भौतिक भूगोल को पढ़ते हैं, भारत के भौतिक भूगोल, तो भारत के भौतिक भूगोलों को 6 भागों में बांटा गया है। एक हो गया हिमालय, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा पर्वतीय भाग, चौथा हो गया तटीय भाग, तटीय मैदान, पांचवा हो गया पठारी भाग, और छठा हो गया द्वीप समूह।
इन 6 समूहों में से अगर सबसे अधिक जनसंख्या देखा जाए तो मैदानी क्षेत्रों में है। आखिर क्यों? और मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या जो है आज नहीं बढ़ा है, ये नहीं कि अचानक आज बढ़ गया। पहले से एकदम मैदानी क्षेत्र जो है पूरा खाली था, अब अचानक मैदानी क्षेत्र में एकदम हीरा और सोना निकलने लगा और सब लोग दौड़ दौड़ के आ गए लूटने के लिए। ऐसा नहीं हुआ, पहले से ही मैदानी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम सुने हो? सिंधु घाटी सभ्यता भी मैदानी क्षेत्र में ही विकसित हुआ है। सिंधु नदी के मैदान में। सिंधु बेसिन जब पढ़ोगे, नदी देखो भारत में मुख्य रूप से 2-3 नदी बेसिन है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बताए हैं। गंगा नदी का मैदान, राजस्थान का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यही पढ़ने के लिए मिलेगा। राजस्थान के मैदान में अधिकतर भाग जो है रेगिस्तान है। रेगिस्तान थार मरुस्थल के नाम सुने हो ना? वो राजस्थान के मैदान में पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें बरखान बनता है। बरखान जानते हो क्या होता है? हम लोग के यहाँ मिट्टी का टीला बना होता है ना, टीला। रेगिस्तान में बालू का टीला बनता है, कोई बनाता नहीं है। हवा द्वारा उड़ करके मिट्टी और एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक टीला का रूप धारण कर लेता है, उसी को कहते हैं बरखान। छत्रक शैल बनता, छाता के जैसा पत्थर, एकदम लगेगा कि खड़ा रहेगा। मशरूम कैसे देखा हो ना, कैसे खड़ा रहता है, उसी टाइप के मिलेगा रेगिस्तान में, पत्थर खड़ा मिलेगा। तो वो मिलेगा राजस्थान के मैदान जब पढ़ेंगे तो उसमें। सिंधु नदी का मैदान पढ़ेंगे तो सिंधु नदी में एक सभ्यता विकसित हुई थी जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, या उसी का नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय के जितनी भी शहरें मिले सब सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के किनारे मिला। और हड़प्पा इसलिए कहा गया क्योंकि उस सभ्यता की सबसे बड़ा शहरों में से एक था हड़प्पा, शहर का नाम था, उसी के नाम पर पड़ा हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे बसे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। प्राचीन काल से ही मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व जो है अधिक रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में पठारी क्षेत्रों की तुलना में, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है बहुत अधिक रहा है। और ऐसा आज नहीं बल्कि शुरू से ही चले आ रहा है। जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है भारत में? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में राजस्थान, जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भी मैदानी, गंगा नदी के मैदान में ही बसा हुआ है। यही अरुणाचल प्रदेश तरफ चले जाओगे तो 32-33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलेंगे, इतना कम जनसंख्या घनत्व। और मैदानी क्षेत्र में आओगे तो 800 से 1000 के बीच मिलेगा जनसंख्या घनत्व। सोचो कहाँ 32-33 जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व शायद अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या गोवा का है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए, जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। गोवा तो विकसित है ना, वहां विदेशों से पर्यटन घूमने आते हैं, जितना फॉरेनर आते हैं घूमने, अधिकतर गोवा घूमना पसंद करते हैं। गाना भी सुने हो ना, गोवा वाले बीच पर, है ना?
आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग मैदानी क्षेत्रों में बसना ज्यादा पसंद करते हैं? तो इसके कारण की अब बात करते हैं। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है, इसके बारे में तो बहुत जाने। अब इसके कारणों को जानते हैं। जैसे प्राचीन काल से सिंधु सभ्यता से अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता काल में जिस प्रकार से आज परिवहन की सुविधा है, रेलगाड़ी और हवाई जहाज, उस समय ये सारी सुविधाएं नहीं थी। और ना होने के कारण परिवहन का एकमात्र साधन होता था जल मार्ग। आज भी जल मार्ग से व्यापार होता है। विदेशों से या भारी सामानों को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने के लिए और वहां से लाने के लिए सबसे उत्तम परिवहन कौन सा है? जल मार्ग है, जिसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं और उन जहाजों पर बहुत ही भारी भारी सामानों को लाद कर लाया जाता है और लाद करके एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। तो पहला कारण था परिवहन, जिसके कारण लोगों ने नदियों के किनारे बसना चाहा। और नदी, ज्यादातर नदी किस क्षेत्र में मिलते हैं? मैदानी क्षेत्र में। भारत के पठारी भाग में भी नदी मिलेगा, लेकिन उन नदियों में पानी बहुत ही कम है। गर्मी के दिनों में छोटे छोटे नाला के रूप में बहने लगते हैं। तो बताओ, नाला में जहाज चलेगा? नाव चल सकता है? तब और जबकि मैदानी क्षेत्र की नदियां जो है अधिकतर हिमालय से निकलने वाली है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों में सालों भर पानी रहता है, जिसके कारण इसमें सालों भर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकता है। ये सिंधु सभ्यता काल की बातें बता रहे हैं। और आज भी वो बात आज भी सच होता है। परिवहन के लिए आज भी नदी मार्ग का प्रयोग, जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। कई सारे नेशनल वाटरवे का विकास किया गया है, जिससे होकर के और परिवहन का कार्य होता है। और समुद्र के जो तट पर जो स्थित हैं, उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है, क्योंकि वहां भी रोजगार के साधन उपलब्ध है। पहला है मैदानी क्षेत्र में बसने का कारण क्या हो गया? नदी मार्ग, जल मार्ग की उपलब्धता। दूसरा है कि सिंधु सभ्यता काल में पीने के लिए पानी की जो जिस तरह से आज हम लोग अपने घर घर में मोटर पंप लगाए हुए हैं, उस समय इस तरह की सुविधा नहीं थी। तो लोग पानी पीने के लिए भी पूर्ण रूप से किस पर निर्भर होते थे? नदियों और तालाबों पर। तो तालाब का पानी गर्मी के दिन में सूख जाता है, या फिर तालाब का पानी एक ही जगह पर स्थिर होने के कारण उसका पानी गंदा भी हो जाता है। लेकिन नदी का पानी तो लगातार बहते रहता है, और लगातार बहते रहने के कारण नदी का पानी गंदा नहीं होता। तो दूसरा कारण हो गया पीने के लिए पानी, दैनिक उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता। तीसरा कारण है कि परिवहन के मार्ग विकसित होने के कारण लोग व्यापार करने के लिए नदियों के किनारे जो जो भी छोटे छोटे गांव थे, उसमें आकर के बसने लगे, वहां बाजार बनने लगा, और वो धीरे धीरे बड़े शहर का रूप धारण करने लगा। यानी कि धीरे धीरे उस क्षेत्र में सारी सुविधाएं विकसित होने लगी। लोग आकर के बसने लगे, और बसने लगे तो शिक्षा की व्यवस्था होने लगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था होने लगा। और ये सारी सुविधाएं जब होने लगा तो फिर उस जगह पे आवश्यकता बढ़े,
आवश्यकता बढ़ी तो बाजार बढ़ा, और जब बाजार बढ़ा तो आसपास में उद्योग लगने लगे। है कि बाजार में माल बिकेगा कहाँ से, कंपनी में बनेगा तब ना। तो उद्योग विकसित हुआ तो लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो रोजगार के तलाश में लोग शहरों के ओर चल दिए। अब मैदानी क्षेत्र की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्र में कृषि का कार्य जो है बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है, और बहुत ही कम मेहनत में। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कृषि कार्य करना हो तो पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का कार्य करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पहाड़ों पर खेत का आकार देना और उस पर पानी की सिंचाई करना, सिंचाई के साथ साथ मिट्टी तैयार करने के लिए जोताई कोड़ाई करना, ये सभी कामों में मुश्किल होता है। जैसे मेघालय तरफ चले जाओ, उधर सीढ़ीनुमा खेती होता है। हम लोग के घर का छत कैसे है, छत का सीढ़ी, हम लोग सीढ़ी पर क्या खेती करते हैं, नहीं। लेकिन उधर जाओगे मेघालय तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में, असम में भी होता है, दार्जिलिंग में चाय की खेती जानते हो ना, होता है, वहां भी जाओगे, महाराष्ट्र तरफ भी जाओगे तो वहां भी मिलेगा। मतलब जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां सीढ़ी नुमा खेती मिलेगा, और सीढ़ी नुमा खेती मिलेगा तो वहां सीढ़ी के जैसा, जैसे हम लोग के घर में छत का सीढ़ी बना होता है ना, उसी प्रकार से सीढ़ी के जैसा ही, जैसे मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये इतना ढला, इतना चौड़ा जगह है, इतना में एगो खेत बन गया, 5 फीट 6 फीट जितना जगह मिला उतना में बन गया। फिर इसको यहाँ आ गया, इसको ऐसे काट दिया गया सीधा, और इसको ऐसे बराबर कर दिया गया, ये वाला लाके यहाँ भर दिया गया और इसको बराबर कर दिया गया, और यहाँ पे एगो खेत बन गया। फिर इसको ऐसे सीधा काट करके ऐसे, और ये वाला इधर भर दिया गया, ये वाला खाली गैप में, और ये फिर से यहाँ एक खेत तैयार हो गया। ऐसे 5 फीट चौड़ा, 5 फीट 10 फीट, जितना ज्यादा चौड़ा खेत नहीं मिलेगा, 5 फीट 7 फीट 8 फीट यही चौड़ाई खेतों का मिलेगा। हाँ, लंबाई मिलता है, ताकि पहाड़ के अगर चाहे, ये पहाड़ है तो इसके चारों ओर चाहे तो खेती कर सकते, ऐसे गोल गोल बना करके सीढ़ी के जैसा। तो इन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या कम होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में खेती करना बहुत ही आसान होता है। दूसरा कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे पानी, पहाड़ों पर पानी की उपलब्धता कहाँ से होगा, झरनों से। और क्या पहाड़ पर झरना सभी जगह उपलब्ध होता है? अगर मान लो कि झरना जो है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो प्रतिदिन पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना और 5 किलोमीटर आना, और वो भी पहाड़ पर, जहाँ की ऊंचा नीचा चढ़ाई, क्या आसान है? तो पहाड़ों की जीवन भी कठिन होता है, दैनिक जीवन, इसीलिए लोग पहाड़ों पर बसना पसंद नहीं करते। और मैदानी क्षेत्र में हम लोग के यहाँ देख लो, हर एक घर में चापाकल है, उसी में अब और मोटर डला गया है, बटन टिपो पानी मिलने लगा, चालू हो गया पानी। तो क्या मैदानी क्षेत्र में जीवन आसान है कि पहाड़ी क्षेत्रों में? तो कहाँ बसना पसंद करोगे तुम लोग? क्या है पहाड़ी क्षेत्र में? चले जाओ हिमाचल में, सेब मिलेगा खाने के लिए, खाली सेब, और भी चीज उगाया जाता है। जाओगे वहां, जाओगे वहां बहुत अच्छा, एकदम फुल, एकदम नेचुरल जीवन जीने के लिए मिलेगा। क्या वहां नेचुरल मतलब पूर्ण रूप से प्राकृतिक एकदम जीवन, तुमको कार चलाने के लिए नहीं मिलेगा, पहाड़ों पर पैदल चलना होगा। पहाड़ पर कार चलेगा?
बढ़िया ये भी है। पहाड़ों पर कार चलाओगे तब पहाड़ी साइकिल आता है कुछ चलाने के लिए, उसको चला सकते हो। पहाड़ी बाइक आता है, उसको चला सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा खाली क्लच और गियर देवे आ गया, लाओ ना हम भी चला लेते हैं। नहीं, पता लगा कि गाड़ी बढ़ाओ सीधे खाई में, तो उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए पहाड़ों पर बाइक चलाने के लिए। क्या कारण बता दिए? दो कार। लिखेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला क्या बताए थे? रोजगार। कृषि कृषि की उपलब्धता, यानी कि यहाँ आसानी से मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से कृषि कार्य किया जा सकता है। दूसरा है उद्योग। उद्योग उद्योग बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। तीसरा दैनिक उपयोग की सुविधाएं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की उपलब्धता बहुत ही आसानी से हो जाता है। जब पहाड़ों पर घूमने जाओगे तो जो सामान मैदानी क्षेत्र में 10 रुपया में मिल रहा है, पहाड़ों पर 50 रुपया में मिलता है। अब कहो पहाड़ दुकान नहीं लगाए। दुकान लगाया जा सकता है, लेकिन कौन उतना ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए सामान को कोई वाहन का प्रयोग करोगे? भारी वाहन नहीं, छोटा सा। और मान लो कि अगर 10 पेटी पानी का बोतल ले जाना है, तो एक ऐसा तो है नहीं कि ट्रक पर एक बार लाद दिए ट्रक चढ़ा दिए। ट्रक तो चढ़ेगा नहीं पहाड़ों पर, उसको चढ़ाने के लिए भारी व्यय करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। अब वो खर्च जुटेगा किस पे? उस सामान पर ही ना। इसीलिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी जो है वो पहाड़ों पर ज्यादा महंगा और मुश्किल से मिलते हैं। और क्या हो जाएगा? जल की उपलब्धता। स्वास्थ्य की सुविधा। परिवहन की सुविधा। शिक्षा व्यवस्था। और कोई कारण जो प्रभावित करे जनसंख्या घनत्व को? रोज। रोज वाला तो वही है, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की उपलब्धता। जीवन यापन में
सरलता, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन बहुत ही आसान होता है, मैदान पहाड़ी और पठारी इलाकों की तुलना में। ठीक है, लिखो इसको।